Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आशा करते हैं विर्गोस कन्या राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द सितंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कन्या राशि। एंड आई होप कि आपने सितंबर मंथ की रीडिंग देखी ली होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग में क्या आ रहा है आपके साइड। तो पहले कार्ड्स ओपन करेंगे। तो शुरुआत आप कर रहे हैं मैजिशियन के साथ। काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपकी मैनिफेस्टेशन पावर दिख रही है। इंट्यूशन आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। मतलब शुरुआत में आप कुछ तो है, कॉन्फिडेंस लेवल आप में इंक्रीज़ हो रहा है या आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप ऑटोमेटिक हाइट्स पे जाना शुरू कर दिए हो। मतलब आपकी जो मेहनत है वो खाली नहीं जा रही है। ये आपकी पावर को शो कर रहा है, आपकी डिज़ायर्स को बता रहा है। तो जो आपकी डिज़ायर्स हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, उनको आप अचीव कर रहे हैं। कंसंट्रेशन पावर आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अब अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ ना, रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही हैं कि मे बी आपके पर्सन आपके बारे में कुछ ज़्यादा ही थिंकिंग मोड में जा रहे हैं। एक्चुअली वो रिलेशनशिप पे काम करना चाह रहे हैं, आपसे सेकंड चांस लेना चाह रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल जब तक वो एक स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं रहेंगे, अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं करेंगे ना, तब तक ना तो उनको रास्ता दिखाई देगा और ना उनको कोई डेस्टिनेशन नज़र आएगा। तो थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन बहुत जल्द वो आपके साइड मूव करना चाह रहे हैं, आपके साइड कोई एक्शन लेके आना चाह रहे हैं। वही ना ये कार्ड बताता है कि आपके टैलेंट को शो कर रहा है। तो आप किसी तो भी काइंड की क्रिएटिव एनर्जीज रखते हैं, तो मे बी इन 10 दिन में अपनी हॉबी को परस्यू करने वाले हैं या एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो। कुछ तो है जो आप इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख रहे हैं। ये कार्ड ना एक कमिटमेंट को भी शो करता है। तो अगर आप सिंगल हैं तो कोई तो है जो आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रखते हैं और विद इन अ मंथ वो कोई कमिटमेंट लेके आ सकते हैं। अब अगर मैं और आपके करियर की बात करूँ ना, तो करियर में ये एक प्रॉफिटेबल एनर्जीज में जाने को शो करता है, गुड न्यूज़ को रिसीव करने को शो करता है। तो इन 10 दिन में ना आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनने की कोशिश करोगे। कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस आपके साइड आते हुए दिख रही हैं या कुछ ऐसी न्यूज़ आपको मिल सकती है जिससे आप सुनकर खुश होंगे, है ना, एक हैप्पी मोड में जाते हुए दिख रहे हैं। और यूनिवर्स ने आपको वो पावर दे रखी है, वो एनर्जी प्रोवाइड ऑलरेडी कर रखी है जिसकी आपको ज़रूरत है। अब बस आपको क्या करना है, ट्रस्ट करना है, एफर्ट्स लगाना है और अपनी मेहनत पे भरोसा करना है। बाकी सारी चीज़ें ना भगवान यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, आपके फेवर में ज़रूर काम कर रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे फ्लावर्स भी प्रेजेंट, लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, आपको फ्लावर्स ऑफर कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया। ये आपके पर्सन के साइड से ज़्यादा मैसेज लग रहा है, उनका फोकस सिर्फ आप पे है। क्यों है फोकस? क्योंकि वो आपके साथ रिलेशनशिप पे काम करना चाह रहे हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। ये कार्ड एक एडवेंचरस एनर्जी को भी बता रहा है। तो इन 10 दिन में आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं, एक एनर्जेटिक मोड में आ रहे हो। एक्साइटमेंट जो आपकी रिलेशनशिप से, करियर से मिसिंग चल रहा था, वो रिगेन हो रहा है। आपके माइंड में जो अभी तक नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे ना, तो उसमें आप ट्रांजिशन देख रहे हो। पॉजिटिव एनर्जीज को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये एक फ्रेश आइडियाज़ को भी बता रहा है। तो इन 10 दिन में आप किसी न्यू स्ट्रैटेजी के साथ, किसी न्यू आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। और पिछले कुछ समय से अगर आप में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस चला आ रहा था, अंडर कॉन्फिडेंट आप फील कर रहे थे या अपने आप को बाकी लोगों से कंपेयर कर रहे थे, तो वो एनर्जीज रिलीज़ हो रही हैं। और आप जो अभी तक डिस्ट्रैक्टेड चल रहे थे, तो फोकस आप बना पा रहे हो, सही गलत का आप डिसीज़न ले पाओगे। और आपके पर्सन का क्या है, वो तो आप पर फोकस बनाए हुए हैं। आप अपने करियर में, अपनी लाइफ पे फोकस बना रहे हो, तो वो आपके साइड अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे रेडिश एनर्जी भी प्रेजेंट रहती है। तो मैंने बोला ना, आपकी रिलेशनशिप में कुछ एनर्जीज मिसिंग चल रही थी या एक पैशन मिसिंग चल रहा था ना, वो रिगेन होते हुए दिख रहा है। एक फियरलेस पर्सनैलिटी आपकी शो हो रही है। जो आपको पिछले कुछ समय से फियर बना हुआ था, है ना, वो फियर रिलीज हो रहा है। पेज का कार्ड है, तो स्लो एंड स्टडी ग्रोथ है, लेकिन फाइनली आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। नेक्स्ट आ गया मून। तो देखिए विर्गोस, वैसे ही आप इतने इमोशनल पर्सन होते हैं और फिर मून आ गया तो वो बता ही रहा है कि आप कितना इमोशनल हो रहे हैं। तो इतना ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत है नहीं, आपको एक प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप ही अपने थॉट में फंस जाते हैं, आप ही अपनी प्रॉब्लम आप ही क्रिएट कर लेते हो। ऐसा ना करें। सबसे पहले सही गलत का डिसीज़न लें, क्योंकि कई बार आप इमोशंस में आके
कुछ ऐसे लोगों की मदद कर देते हैं या कुछ ऐसे लोगों पे अपना टाइम स्पेंड कर देते हैं, इमोशंस स्पेंड करते हैं जो आपकी लाइफ में डिज़र्व ही नहीं करते हैं, या आपके लिए नेगेटिव एनर्जीज प्रोवाइड करते हैं, आपके लिए कन्फ्लिक्टिंग मूड में डालते हैं, लेकिन एट द मोमेंट तो आप इमोशन में रहते हो, तो आप समझ नहीं पाते हो कि ये पर्सन सही है कि गलत है। तो ये ना करें, पहले पूरी तरीके से एनालाइज करें किसकी आपको मदद करनी है, कौन सही है कौन गलत है, देन एक्शन लीजिए। एक्शन लेने के बाद नहीं रिग्रेट करना है, पहले आपको सोच विचार करना है। वही करियर में, रिलेशनशिप में होता है, पहले तो आप स्टेप ले लेते हो इमोशंस में आके, बाद में आपको रिग्रेट होता है कि आपने ऐसा क्यों किया, है ना। तो थोड़ा सोच विचार करिए और एक प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाइए। ये कार्ड आपके पर्सन के साइड से मैसेज दे रहा है कि वो आपके साइड काफ़ी अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, अटैच्ड फील कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको सच्चाई दिख रही है ना, रियलिटी दिख रही है, तभी वो कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, तभी इतना थिंकिंग मोड में जा रहे हैं वो। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया, ट्रैवलिंग की एनर्जीज आ गई हैं। इन 10 दिन में आपके ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं, एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है, किसी पुरानी साइकिल को आप एंड करके लाइफ में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं। ये कार्ड ना आपको सक्सेस अचीवमेंट दिलाने वाला है। तो इन 10 दिन में मीन्स आप जो भी काम करोगे, जो भी प्लानिंग बनाओगे, जो भी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करोगे, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी एक्चुअली। तो ये ना आपकी मेहनत का रिवॉर्ड आपको दिया जा रहा है। 360 डिग्री चेंज आना, ट्रांजिशन आना, वो आप देख पा रहे हो। और पिछले कुछ समय से ना आप किसी ऐसे मोड में चले आ रहे थे जो एक्चुअली आप फेस नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन शायद कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ सिचुएशन की वजह से ना वो क्रिएट हो गई थी, उनको आप रिलीज़ कर रहे हो। आपके पर्सन ना आपके लिए एक एडमायर कर रहे हैं, आपके लिए जो साइकिल आप दोनों के बीच में चली आ रही थी ना नेगेटिव एनर्जीज़ को, उसको एंड करके एक नई साइकिल शुरू करना चाहते हैं, वापस से आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आ गया 6 ऑफ सॉर्ड। तो आप तो मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन मूव ऑन करना अच्छी बात है, बट बैगेज को साथ लेके मूव ऑन ना करें, क्योंकि बहुत मुश्किल से आप अपनी लाइफ में रीस्टार्ट कर रहे हैं। तो वापस से उसी एनर्जी में ना फंसे जिससे आप बाहर आए हैं। तो याद रखिए, इन सॉर्ड्स को साथ लेके नहीं जाना है, बैगेज को साथ लेके नहीं जाना है, इनको रिलीज करना है। और ये आपके पर्सन के साइड से मैसेज दे रहा है कि वो आपके से मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन उनको समय लग सकता है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे कितना वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है। तो उनको इस चीज़ से पार करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तभी ये पर्सन आप तक पहुँचेंगे। और आप अपनी लाइफ में किसी रिग्रेटफुल सिचुएशन से चले आ रहे थे, किसी ऐसे सिचुएशन से डील कर रहे थे जो आपको मेंटली परेशान कर रही थी या आपको अंदर ही अंदर हर्ट कर रही थी कोई चीज़, उससे आप ओवरकम कर रहे हैं। फाइनली आप एक ऐसे मोड में जा रहे हो जहाँ पे आपको हैप्पीनेस मिलेगी, जहाँ पे आपको खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। लास्ट आ गया 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो मे बी आप किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज हो रहे हैं पिछले कुछ समय से, मे बी किसी जॉब को लेके या किसी पर्सन को लेके, वो कंफ्यूजन आपका रिलीज हो रहा है। एक डिसीजन मेकिंग मोड में आप आ रहे हो, मनी मेकिंग प्रोसेस में चाह रहे हो, और माइंड में जो कन्फ्लिक्टिंग थॉट चल रहे हैं, वेव्स की तरह थॉट्स चल रहे हैं ना, वो रिलीज होंगे। अब देख रहे हो यहाँ भी वेव्स प्रेजेंट है, यहाँ भी वेव्स प्रेजेंट है। तो माइंड आपका स्टेबल मुझे दिख ही नहीं रहा है, हर पल आप एक नया थॉट लेके आ जाते हो माइंड में और ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। ये ना करें। अगर आपको प्रोडक्टिव बनना है तो आप सही वे में अपने माइंड को लेके जाइए, लेकिन ओवर थिंकिंग करना है तो फिर इससे बाहर आना पड़ेगा। बॉटम से आ गया फूल। तो न्यू बिगनिंग का कार्ड अगेन है, ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं, अपनी लाइफ को आप अपने वे में डील कर रहे हो। जो लोग अभी तक आपको कंट्रोल कर रहे थे ना, उस एनर्जी से बाहर आ रहे हो। आपके पर्सन भी आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे ना, तो उससे भी आप एलिमिनेट करके अपने वे में लेके जाओगे सारी चीज़ों को। अभी देख लेते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। क्या आ रहा है विर्गोस आपके क्वेश्चन का आंसर? लिसन योर इंट्यूशन। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी स्टेप लेने से पहले अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, जो कि एंजल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। जितना ज़्यादा इंट्यूशन को फॉलो करोगे उतना आगे बढ़ेंगे। इतने यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं? फ्यूचर। तो आप अपने पास्ट एनर्जीज़ को, नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक वे में आगे बढ़ रहे हैं, आपका फोरसाइट स्ट्रॉन्ग हो रहा है, यूनिकॉर्न्स आपकी मदद कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपके साथ रहेंगे, और एक फ्लावर वाला डोर आपको दिया जा रहा है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस आपको मिलेगी। तो इस डोर से एंटर होना है, ना कि इस डोर से बाहर निकलना है। ओके, देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। योर हार्डवर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो आप जो मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा।
ये ना सोचे कि आपके एफर्ट्स खाली जाते हैं, ऐसा नहीं है। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले माइंड को स्टेबल रखना है। वही मैंने जैसे कि बोला अभी, प्रेजेंस ऑफ माइंड को जो आप डिसीजन लोगे तो आपके ऑटोमेटिक डिसीजन सही होंगे, कंफ्यूज तो आप होगे ही नहीं। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिए। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आया। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आया है गॉडेस। तो फेमिनाइन एनर्जी, वही बात है कि फिर इमोशनल हो रहे हैं। तो इमोशनल एनर्जी में आपको हीलिंग मिल रही है, प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी बन रही है, और कुछ ऐसी एनर्जीज को आप भुला नहीं पा रहे थे जो आपको परेशान कर रही हैं, उससे आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, और बाकी गॉडेस तो हैं ही आपके साथ जो आपको गाइड करेंगी। तो बहुत अच्छी एनर्जी से फिर को आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।